नॉर्मली हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया है जिनका F2 में रिफ्यूजल आया है, तो उनका मेन रीजन ये होता है कि उनको उनके स्पाउस के बारे में नॉलेज नहीं है। स्पॉन्सर के लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स है वो कम से कम नहीं तो 40 से 42 लाख एक अच्छी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायर्ड है। जो F1 का स्पॉन्सर है उसमें अगर हो सके तो F2 ही उनको स्पॉन्सर करे। आपके ड्यूरेशन जो आप स्टे करने वाले यूएस से, इसके ऊपर वो डाउट कर सकते हैं अगर आपका ड्यूरेशन बहुत लंबा है। अगर आपका ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है तब भी वो डाउट कर सकता है। F2 वीजा को अगर हम जैकपॉट बोलें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीजा बहुत आसानी से मिलता है अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है, अगर आपका कंसल्टेंट इंटेलिजेंट है, और अगर आईबीटी की बात करें तो अब तक आईबीटी का F2 वीजा का कोई भी रिफ्यूजल नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉर्मली हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया है जिनका F2 में रिफ्यूजल आया है, तो उनका मेन रीज़न ये होता है कि उनको उनके स्पाउस के बारे में नॉलेज नहीं है। उनकी मैरिज का कोई भी एक्चुअल या प्रूफ्ड स्टेटस नहीं दिख रहा, जब मैरिज बहुत पुरानी नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि F2 वाले एप्लीकेंट की मैरिज बहुत पुरानी होनी चाहिए, बट रिकमेंडेड ये है कि F2 की जो मैरिज है वो F1 की वीज़ा इंटरव्यू से पहले हो जानी चाहिए। उनके पास जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो F1 की वीज़ा इंटरव्यू से पहले हाथ में होना चाहिए। जो F1 का स्पॉन्सर है उसमें अगर हो सके तो F2 ही उनको स्पॉन्सर करे। अब नॉर्मली क्या होता है कि स्पॉन्सर के लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स है वो कम से कम नहीं तो 40 से 42 लाख एक अच्छी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायर्ड है। इवन आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट मिनिमम 40 से 42 लाख का होता है। इवन आईबीटी भी डिमांड करता है किसी भी F1 एप्लीकेंट से। अब यहाँ पे ये दिक्कत है, क्या F2 एक अकाउंट में इतने फंड्स दिखा सकता है, क्या उनके पास इतना अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। जहाँ फिर हम दूसरे अगर स्पॉन्सर की बात करें तो जो F1 के मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ, उनको भी हम एज अ को स्पॉन्सर बना सकते हैं F1 के लिए। सो इम्पॉर्टेंटली रिकमेंडेशन ये होता है कि स्पॉन्सर का जो मेजर पोर्शन है, जो फंड्स हमारे दिखने हैं एम्बेसी को, जो फंड्स हमारे यूनिवर्सिटी के पास जाने हैं और जो हमारा स्टेटमेंट वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगा, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी एक मेल मेंबर के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करें। For example, if someone is asking to the F1 applicant during the interview, who is sponsoring your studies? So, एक respected और accepted answer ये होता है, my husband and my parents are sponsoring my studies with a saving of this much and with a fixed deposit of this. Then the visa officer can ask you who is sponsoring your studies in your parents. So then the answer has to come, if you are making a sponsor to your in-laws family, then you can name the in-laws family, the relation of in-laws family, and otherwise if you're showing it from your own family then you can name them. नमस्कार, मैं मनवीर सिंह आईबीटी ओवरसीज से आप सभी का F2 वीजा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के सेकंड पार्ट में स्वागत करता हूं एंड कोशिश करूंगा यहां पे कि वो सारे क्वेश्चंस जो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किए हैं उन क्वेश्चन को थोड़ा सा लूप में लेके चलूं, और जो क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है रिलेटेड विद द स्टे ऑफ F2 इन यूएस एंड उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप कहाँ पे स्टे करेंगे, आपके पास कितनी अमाउंट है वहाँ पे करने के लिए, आप अपने स्टे के दौरान क्या क्या काम करेंगे, और दूसरा पार्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे F1 के रिलेटेड जिसको हम स्पाउस रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आपके F2 से रिलेटेड, आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले वीडियोस आए तो इस चैनल को जरूर अभी के अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। सम क्वेश्चंस कवर करते हैं। द क्वेश्चंस दोज आर रिलेटेड टू स्टे इन यूएस ऑफ F2। अब इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो वीजा ऑफिसर हमसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन यूएसए। एंड माइंड इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिसाइड करता है कि वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज आपके ड्यूरेशन जो आप स्टे करने वाले हो यूएस से, इसके ऊपर वो डाउट कर सकता है। अगर आपका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, अगर आपका ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है तब भी वो डाउट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन बताना है। नॉर्मली आईबीटी का रिकमेंडेशन है, जितने भी आईबीटी ने आज तक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करवाया उस बेसिस के ऊपर, कि हमें कम से कम 3 to 4 वीक्स 2 to 4 वीक्स
मतलब अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 1 मंथ का स्टे वहां पे दिखाना ही है। और ये स्टे का टाइम क्या होना चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट जब आपके स्पाउस का जो इनटेक है फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाए, उस टाइम पे अपनी फाइल को लॉन्च करें। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो वीजा ऑफिसर हमसे पूछ सकता है, दैट इज हाउ कैन यू अफोर्ड योर स्टे इन यूएस। सो यहाँ पे आपको अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, एंड अगर डायरेक्ट आंसर की बात करूं तो आपको अपनी सेविंग्स के बारे में बताना है, जो आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं। तो आपकी जो सेविंग है, जो रिकमेंडेड है यूनिवर्सिटी को हम भेजते हैं, दैट इज इन अराउंड 40 to 50 lakhs। आप इतनी सेविंग बता सकते हैं। अगर इतनी सेविंग नहीं है तो यहाँ पे मिनिमम आपको 15 से 20 लाख की सेविंग तो बतानी चाहिए, ताकि वीजा ऑफिसर कन्विंस हो सके आपकी आने जाने की टिकट्स और वहां पे स्टे आप अफोर्ड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप अपनी इनकम, आपकी मंथली सैलरी, आपकी एनुअल इनकम को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी कहीं ना कहीं आपके पास जो प्रॉपर्टीज पड़ी है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू यू प्लान टू डू इन यूएस। आप यूएसए में जब रहेंगे तो क्या करेंगे वहां पे। तो नॉर्मली जो F2 वीजा होता है ना, वहां पे किसी भी F2 एप्लीकेंट को वर्किंग राइट्स नहीं मिलते यूएसए में। ऑफिशियली कोई भी वहां पे वर्क नहीं कर सकता। सो ऐसे में अगर आप ये बोलते हैं आई वुड लाइक टू डू जॉब इन यूएसए, सो आई वुड लाइक टू गो फॉर H1B वीजा इन यूएसए, तो ये ब्लंडर होगा अगर आप ऐसे आंसर से यहाँ पे करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि आपको वहां पे यही कहना है कि आई एम जस्ट गोइंग टू स्पेंड गुड टाइम विद माई F1 with my spouse in USA. Would like to go to different places, would like to go to different amenities and would like to have some good time there. So हम थोड़ा ट्रैवल करेंगे, ये लोकेशंस पे यहाँ पे जाएंगे एंड मैं अपना बेस्ट टाइम उनको देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे कभी भी जॉब को बीच में नहीं लेके आना। हाँ, F2 के लिए एक प्रोविजन होती है कि वहाँ पे आप किन्हीं वोकेशनल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आप कोई ऐसे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको स्किल एनहेंसमेंट मिले। तो अगर आप इस तरह से उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं एंड वो जो कोर्स है आपकी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के साथ रिलेट कर रहा है, तो उस कोर्स को आप वहाँ पे बता सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका ड्यूरेशन कभी भी 6 मंथ से ऊपर ना हो। तब आपका जो वीज़ा का वहाँ पे स्टे टाइम वो 6 मंथ रहेगा, वो आपको बताना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर विल यू स्टे इन यूएस। वेरी ऑब्वियस, अब इसका आंसर जो है आई विल स्टे अलोंग विद माई स्पाउस। अगर आपका स्पाउस कैंपस के बाहर है, अगर आपका स्पाउस इन कैंपस स्टे कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि आई ट्राई टू और आई स्टे वेरी नियर टू द कैंपस ऑफ माई स्पाउस। किसी में वहाँ पे अकोमोडेशन में, कोई रेंटल प्रॉपर्टी या कहीं मैं होटल में इतने दिन वहाँ पे स्टे करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन आर यू प्लानिंग टू विजिट यूएसए। सो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम बिल्डअप कर सकते हैं। नॉर्मली जिस तरीके से हमारा गाइडेंस रहता है कि आप वीज़ा तभी फाइल करें जब आपके स्पाउस का फर्स्ट इनटेक खत्म होने वाला है। तो अगर आप अभी वीज़ा फाइल कर रहे हो और आपके स्पाउस का जो फर्स्ट इनटेक है वो 10-12 दिन में खत्म हो रहा है, तो आप ये बता सकते हो माय स्पाउस इनटेक इज फर्स्ट इनटेक इज गोइंग टू फिनिश after 10 days on this date and she'll be having a vacations off or he'll be having a vacations off around 1 month. In that time I'm going to visit USA. So next question we have, how much are you spending on your trip, what is your budget of the trip. So कितना स्पेंड करने जा रहे हैं, तो आप एक रफ फिगर बता सकते हैं। ऑफिसर, आई हैव मेक माय माइंड इंक्लूडिंग माय टिकट्स फॉर गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम यूएसए, इंक्लूडिंग माय स्टे एंड माय फूड इन यूएसए, तो आई एम फिगरिंग आउट अराउंड 10 to 12 लाख टू बी स्पेंट ऑन माय ट्रिप। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट हम नहीं बताएंगे यहाँ पे कि हम 20-25 लाख स्पेंड करेंगे, 10 से 12 लाख इट्स एन ऑप्टिमम फिगर। सो नेक्स्ट वी हैव यू बुक्ड योर टिकट। क्या आपने अपना टिकट बुक किया है। नॉर्मली इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट आता है। आप कह सकते हो वंस आई गेट द वीजा फ्रॉम यू आई डेफिनेटली बुक माय टिकट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यू बुक्ड योर रिटर्न टिकट। अगेन यहाँ पे वही बोलेंगे आप कि अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आप रिटर्न की टिकट भी जरूर बुक करेंगे, बिकॉज अभी वीजा नहीं मिला तो आई हैव नॉट प्लान फॉर एनी टिकट्स येट। नेक्स्ट वी हैव, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स इन द यूएसए। तो यहाँ पे हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने देखा बहुत सारे एप्लीकेंट यहाँ पे रिफ्यूजल लेके आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द केस, वो हाइड करते हैं। उनको लगता है कि अगर वीजा ऑफिसर को ये पता चलेगा अपार्ट फ्रॉम आपके जो स्पाउस है उसके अलावा आपके और भी फैमिली मेंबर्स वहाँ पे, आपके ताया जी हैं, आपके अंकल हैं, आपके मेटरनल अंकल हैं, आपका कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड्स है वहाँ पे, तो इसको हाइड करेंगे तो आपको वीज़ा देंगे।
अगर उनको कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन आपकी फाइल के साथ बिल्डअप मिला तो आपका रिफ्यूज़ल 100% है। तो इस फैक्ट को इवन जब F1 भी अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं तब भी इस फैक्ट को कभी हाइड ना करें, और जब भी F2 अपनी फाइल को अप्लाई कर रहा है तो अपने DS-160 हमेशा इसको यस करें अगर आपका कोई भी वहाँ पे रिलेटिव रह रहा है USA में। How will you manage your expenses in the USA? So again वही क्वेश्चन है, how will you manage your funds? How can you afford your and stay in USA? So what's your occupation? Like how much you earn? So ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप कैसे अफोर्ड करेंगे? You can say that I'm working, I'm having my own business set up in my country, I'm having this much saving with me. So इन सभी क्वेश्चन की रिलेटिव ऐसे ही आंसर्स आपको वहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट वी आर, डू यू हैव एनी इंटेंशंस टू वर्क इन यूएसए ड्यूरिंग योर स्टे? इस क्वेश्चन को आपको सिरे से खारिज करना, ऑफिसर आई एम नॉट गोइंग टू वर्क देयर, इवन आई एम नॉट गोइंग टू फॉर एनी पार्ट टाइम जॉब देयर, आई एम जस्ट गोइंग टू स्पेंड गुड टाइम विद माय स्पाउस, सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट आई विल अप्लाई फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क वीजा इन यूएसए। What is your future plan? So my future plan is quite straight that I'll visit in USA, I'll stay for these many days. After my stay, I'll come back to my country. I have obligations, I have certain duties to perform, I have certain responsibilities in my country. So you can show your home ties in your country. You can show that my parents are here, I have to look after my parents, my business or my job is there, my job is here, so I have to come back and do my work. So this is the exact answer that you can give. Next category we have spouse related questions. These are very important and very crucial questions. I've seen so many refusal यहाँ पे student को कई बार छोटी छोटी डिटेल्स, जो बड़ी माइन्यूट डिटेल्स हैं आपके स्पाउस के रिलेटेड, वो याद नहीं होती हैं। सो हमें इन चीज़ों को याद रखना है। इसमें स्पेशली आपके स्पाउस का वीज़ा कितने टाइम का वहाँ पे, वो कहाँ स्टे कर रहे हैं यूएसए में, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एनिवर्सरी डेट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो पर्सनल क्वेश्चन है, दोज आर रिलेटेड विद योर स्पाउस, डायरेक्टली रिलेटेड विद योर स्पाउस। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए यहाँ पे। सो लेट्स कवर ऑल द क्वेश्चन। व्हाट्स योर स्पाउस डेट ऑफ बर्थ, ये आपको याद रखना है। व्हाट्स योर स्पाउस प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी आपको याद रखना है। टेल मी योर स्पाउस फुल नेम एज पर द पासपोर्ट, आपके स्पाउस के पासपोर्ट पे फुल नेम क्या है, बिकॉज they want to build up some relationship with you by the surname of yours, by the last name of yours. तो यहाँ पे important question है, आपको remember करना है कि आपके spouse का exact passport name क्या है। Give some family details of your spouse. Now in this question वो पूछना चाहते हैं कि आपके spouse की family में कौन कौन है, उनके mother, उनके father, उनके sister, उनके brother. So you need to know each and everything, the details of your spouse parents, जो आपकी इन लॉ फैमिली है। वट इज द रिलीजन बैकग्राउंड ऑफ योर स्पाउस, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं। वट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ योर स्पाउस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। वेयर डिड योर स्पाउस स्टडीड इन योर कंट्री, उन्होंने अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन या उससे रिसेंट क्वालिफिकेशन या काफ़ी पुरानी क्वालिफिकेशन कहाँ पे कंप्लीट की, उनके कॉलेज का नाम, जहाँ से उन्होंने यहाँ पे इंडिया में बैचलर्स किया या मास्टर्स किया, अगर उन्होंने 12th किया तो उनके स्कूल का नाम, उनके एकेडमिक में कितने परसेंटेज थे। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भी आपका कमांड होना चाहिए। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ योर स्पाउस इन यूएसए, आपके स्पाउस यूएसए में कहाँ रहते हैं, उनका एग्जैक्ट एड्रेस, क्या स्ट्रीट है उनका, क्या स्टेट है, क्या सिटी है। यू नीड टू हैव ईच एंड एवरी डिटेल बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। हाउ लॉन्ग योर स्पाउस हैज़ बीन लिविंग इन यूएसए, वो कब से यूएसए में रह रहे हैं, उन्होंने ट्रैवल कौन सी डेट को किया था यूएसए में, ये चीज़ें भी टिप्स भी होनी चाहिए। व्हाट इज़ देयर एनुअल एक्सपेंसेस, उनका एनुअल खर्चा कितना, इंक्लूडिंग द ट्यूशन फी, इंक्लूडिंग देयर एनरोलमेंट फी, इंक्लूडिंग देयर अकोमोडेशन चार्जेस, इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग फी, तो उनका एक साल का टोटल खर्चा कितना है। हु इज़ अफोर्डिंग दैट एक्सपेंस, उसका कौन अफोर्ड कर रहा है, ये क्वेश्चन भी हमने देखा है, पूछा गया है। वी नीड टू नो दिस आंसर एज वेल। इज योर स्पाउस वर्किंग अलॉन्ग विद द स्टडीज, यहाँ पे हमें फैक्ट को हाइड नहीं करना। अगर आपका स्पाउस साथ में सीपीटी कर रहा है, यू हैव टू मेंशन माय स्पाउस शी इज परसुइंग हर स्टडीज एंड अलॉन्ग विद दैट शी इज अंडर सीपीटी वेयर शी इज वर्किंग फॉर 3 to 4 hours a day एंड दिस इज द वर्क शी इज एंगेज्ड इन। अगर आपका स्पाउस वहाँ पे ओपीटी के ऊपर है, यू हैव टू मेंशन दैट, बिकॉज जब तक आपके स्पाउस का वीजा है F1, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ टोटल 5 years, इसके अंदर कभी भी F2 अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं जब आप कहीं भी फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते हैं F2 वीज़ा के लिए।
अगर कोई नहीं फर्स्ट में किया तो बाद में भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। What is the starting and ending date of your spouse program? आपके स्पाउस की प्रोग्राम की स्टार्ट और एंड डेट क्या है, आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। What is the spouse future plan? So यहाँ पे आंसर थोड़ा स्मार्टली करना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्पाउस स्टडी शी विल बी कमिंग बैक टू माई कंट्री, एंड जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था दैट थिंग यू हैव टू अगेन मेंशन टू द वीजा ऑफिसर। Are you sponsoring your spouse education? If yes, then how will you manage the funds in the USA? So अगर आपने अपने स्पाउस को स्पॉन्सर किया था जब वो यूएसए पढ़ने गए थे, तो उस टाइम पे उनकी स्टडी को किसने स्पॉन्सर किया था? डायरेक्टली वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है क्या आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आपने उनको स्पॉन्सर किया है, अब आप यूएसए में है तो अब उनके स्पॉन्सरशिप का क्या बनेगा? यू कैन से दैट ऑफिसर आई एम जस्ट गोइंग फॉर 1 month, आई एम जस्ट गोइंग फॉर 4 weeks इन यूएसए, या आई एम स्पॉन्सरिंग माई स्पाउस स्टडी, मैं ही उनकी स्टडी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, अलॉन्ग विद मी मेरी फैमिली या उनकी फैमिली उनको स्पॉन्सर कर रही है। सो मेरे 1 month के स्टे का मेरी स्पाउस के स्पॉन्सर या फंड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ऑलरेडी वी हैव सफिशिएंट फंड्स जो हमने ऑलरेडी एक साइड पे रखे उनकी स्टडीज के लिए। What is the address of your spouse university in USA? आपकी स्पाउस की यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का नेम क्या पता होना चाहिए, उनके कोर्स का नेम क्या ये आपको पता होना चाहिए, उनकी क्लासेस का ड्यूरेशन कितना, कितने टाइम के वो क्लासेस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके टिप्स के होने चाहिए। सो व्हाट आर द मेजर्स एंड माइनर्स? अब कोई भी स्टूडेंट यूएसए में जाता है तो उनके मेजर माइनर्स होते हैं। मान लीजिए कोई बंदा एमबीए करने जा रहा है तो उसमें एमबीए वो मेजर कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स में, तो द मेजर्स आर ह्यूमन रिसोर्स। कोई बीएससी करने जा रहा है कंप्यूटर साइंस में तो कंप्यूटर साइंस मेजर है, और यहाँ पे माइनर अगर साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। व्हेन योर स्पाउस इज गोइंग टू बी ग्रेजुएट, उनका कोर्स कब कंप्लीट होगा, वो कवर हो गया हमारा स्टार्ट एंड एंड डेट के साथ। इज योर स्पाउस वर्किंग इन यूएस, अगेन वही क्वेश्चन है, अगर कर रहा है तो यू हैव टू मेंशन दैट। बट हाँ, अगर आपका स्पाउस वहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके इलीगल वर्क कर रहा है जो उनके अकाउंट में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको इस फैक्ट को नहीं बताना है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो F2 वीज़ा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कई बार हमने देखा F2 वीज़ा इंटरव्यू बहुत लंबी चलती है, यहाँ पे 15-20 सवाल 25 सवाल तक भी पूछे जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। ऐसे आपको इंटेंशन क्लियर नहीं करनी, कैन आई गेट अ ट्रांसलेटर, अगर आप ऐसे इंग्लिश में बात करेंगे वीज़ा ऑफिसर के साथ कि मुझे आपको ट्रांसलेटर चाहिए, तो वो ये बिलीव करेंगे कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, विल नॉट गिव यू ट्रांसलेटर। सो यू हैव टू डिमांड द ट्रांसलेटर वेरी स्मार्टली, ऑफिसर नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, नीड ट्रांसलेटर। सो आपको इस तरह से थोड़ा सा वहाँ पे एक्ट करना है, काइंड ऑफ एक्टिंग करके दिखाना है कि आपको इंग्लिश की कोई भी नॉलेज नहीं है। सो तब दे विल बिलीव दैट, जब हिंदी में बोलो कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे ट्रांसलेटर चाहिए, सो दे विल गिव यू अ ट्रांसलेटर, आपका काम और भी इजी हो जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि ट्रांसलेटर के साथ ही आप इंटरव्यू में जाएं अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी का काफ़ी अच्छा है, अगर उनको वहाँ पे उनके क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे या प्रोनाउंसिएशन में इशू है तब भी आप ट्रबल फेस करेंगे। अगर आपसे कोई हिंदी भाई हमारा क्वेश्चन पूछेगा तो समस्या रहने वाली नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप स्पाउस का वीज़ा, आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में दें, DS 160 को सही तरीके से आप फिल करें, अपने फाइनेंशियल साथ में कैरी करें। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें इस इंटरव्यू से बिल्कुल भी नहीं डरना है। एक जनरल सा कन्वर्सेशन होगा हमारा वीज़ा ऑफिसर के साथ, बिकॉज इसमें वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप हर एक चीज़ को सही तरीके से परफॉर्म करें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दोनों पार्ट्स की वीडियो में कवर किए हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है जितने भी स्टूडेंट्स का हमने इंटरव्यू करवाया। एंड कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ड्यूरेशन लंबा होता है, 8 से 10 मिनट। ट्रांसलेटर की हेल्प लें, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। कई बार 1-2 क्वेश्चन ही पूछते हैं, वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट देखेंगे, एक अच्छे से क्लियर मैरिज सर्टिफिकेट जरूर साथ में लेके जाएं जो एग्जैक्टली ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट हो और दिखने में ओरिजिनल लगे। आपके स्पाउस का फोटोग्राफ अच्छे से वहाँ पे विजिबल हो उस मैरिज सर्टिफिकेट में। और कई बार इंटरव्यू बहुत छोटा होता है, आपसे यही सवाल पूछते हैं कि विच वीज़ा आर यू गोइंग एंड वेयर इज़ योर स्पाउस स्टडीइंग इन USA। उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं अगर आप कैरी कर सकते हैं। हर एक चीज़ जो आपको प्रूव करती है कि आपके स्पाउस के साथ आपका अच्छा रिलेशन, उस चीज़ को जरूर आप साथ में कैरी करें। हाँ, अगर आप F2 में IBT की सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे नियरेस्ट ब्रांच में कॉन्टैक्ट करें।
हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल करें, मीटिंग बुक करें, सो दैट वी कैन प्रोसेस योर F2 वीज़ा एंड आपका F2 वीज़ा करवाएं। थैंक यू सो मच।